साथियों, बेसन एक ऐसी चीज है जो हर घर में पाई जाती है। आपके घर में जब हरी सब्जियां ना हो, आपके घर में दालें ना हो, या फिर आपका कुछ अलग से खाने का दिल कर रहा हो, तो अक्सर लोग बेसन की सब्जियां बना लेते हैं। बात कढ़ी बनाने की हो तो बेसन का इस्तेमाल होता है। पकौड़े आप बेसन में बनाते हैं। अब तो बहुत सारी मिठाइयां भी बेसन में बनती हैं। तो बेसन जो है वो हर घर की जरूरत है, हर घर के किचन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन साथियों, जरा सोचिए कि अगर यही बेसन असली ना हो करके मिलावटी हो, तो यही बेसन हमारे लिए बीमारी का सबब बनता है, हमको अस्पताल तक पहुंचा सकता है, डॉक्टर के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हम ये कैसे समझे, कैसे जाने कि हमारे घर में, हमारे किचन में जो बेसन मौजूद है वो असली है, वो शुद्ध है, उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट तो नहीं है। साथियों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये तरीके समझाऊंगा कि आपके घर में जो बेसन है वो मिलावटी है या फिर शुद्ध है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग, ऐसा शो जो आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ है। बहरहाल, अब आप समझिए कि बेसन जो है वो असल में उसकी तासीर जो होती है वो चिकनी होती है। अगर आप हाथ पे लें तो वो चिकना महसूस होगा, पीले रंग का दिखता है। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें मिलावट क्यों होती है? क्योंकि बेसन ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी मार्केट में, उसी आइटम में ज्यादा से ज्यादा मिलावट की जाती है ताकि मिलावटखोर उसमें मुनाफा कमा सके। तो मिलावट किस चीज की कर सकते हैं? असल में बेसन के अंदर जो नॉर्मल आटा आता है उसमें आप आर्टिफिशियल कलर मिला करके वो बेसन में आप मिला देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें मक्के का आटा मिला दिया जाता है, खेसारी का आटा आता है वो भी मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल जो इसकी कीमत है वो कम पड़ती है और इसमें मिलावट करके जो मिलावटखोर है वो ज्यादा इसमें अर्न कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी पहचान कैसे? इससे पहले कि मैं आपको ये पहचान बताऊं, आप सबसे पहले ये समझिए कि जब ये मिलावटी बेसन हमारी बॉडी में जाता है तो हमें किस तरीके की परेशानियां दे सकता है। देखिए, मिलावटी बेसन खाने के बाद सबसे पहले पेट में पहुंचेगा, तो पेट संबंधी जो रोग है वो हमको हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन से संबंधित भी कई सारी बीमारियां हमको पकड़ सकती है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जो बेसन आप खा रहे हैं उसे आप समय से पहचान सके कि उसमें मिलावट हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। अब जो मैं आसान तरीके आपको बताऊंगा, यकीन मानिए आपके घर का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, कोई भी हो, इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद फिर ये तरीके आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आपके घर का बच्चा इन तरीकों को इस्तेमाल करके ये जान सकता है कि आपके घर में जो बेसन है वो मिलावटी है या फिर शुद्ध है। तो सबसे पहला तरीका समझिए। तरीका नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसन जो है वो देखने में पीला होता है और अगर उसमें कोई मिलावट की गई होगी तो वो इवन कलर थ्रू आउट नहीं रह सकता, कहीं हल्का होगा, कहीं थोड़ा ज्यादा पीलापन उसमें नजर आएगा। तो आप इस तरीके से देख करके उसकी पहचान कर सकते हैं। और जब आप उसे उंगलियों पे लेंगे तो उसका एक चिकनापन होता है, उसे भी आप महसूस कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका समझिए। बेसन को जब आप टेस्ट करेंगे तो बेसन में एक अलग अखरोट के जैसा टेस्ट आता है, जबकि नॉर्मल जो आटा होता है उसका टेस्ट अलग होता है। ये बड़ा बेसिक तरीका है, इससे भी कर सकते हैं आप। अब ये जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बड़ा अहम है और इसको आप अपनाएंगे तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि बेसन असली है, मिलावटी है। आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए और उसको घुमाइए चम्मच से, पेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। असली बेसन होगा तो वाकई वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। जबकि नकली बेसन होगा तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी या फिर वो उसकी तलैटी में जाकर के बैठ जाएगा। तो है ना आसान तरीका। एक चौथा तरीका भी बता देता हूँ आपको। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए और वहां से जाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीद लाइए। बड़ी आसानी से आपको आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। घर में नींबू आप रखते हैं तो आप एक काम कीजिए कि बेसन का थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 4 बूंदे डालिए और 2-3 बूंदे आप नींबू के रस की भी डाल दीजिए। अगर इस पेस्ट का कलर रेड हो जाता है या भूरा पड़ जाता है या कलर चेंज होता है तो मान लीजिए कि ये मिलावटी है, जबकि अगर इसका कलर चेंज नहीं होता तो फिर ये असली ही है। तो ये 4-5 तरीके मैंने आपको बताए जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि मिलावट जो बेसन में है उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अहम जानकारी जरूर मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि ये जो मिलावट चल रही है इस मिलावट से लोगों को आप आगाह कर सके, उन्हें सचेत कर सके, उन्हें जागरूक कर सके। क्योंकि एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा गुनाह है और लोग पैसों के लिए, ज्यादा मुनाफे के लिए हमारी और आपकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी
और विषय वस्तु को लेकर के हम इस तरीके का वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें लिख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।